हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आके चैनल पे। आज ही मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक न्यू टॉपिक जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में इसका क्वेश्चन देखने को ही मिलता है, एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये टॉपिक जो है हमारी भारत की झीलें। भारत की झीलें हम देखेंगे भारत के मैप के साथ और विद क्वेश्चन के साथ। क्लियर है? चलिए एक एक राज्य उठा के सबके एक एक राज्य उठा के उनकी झीलें देखते हैं। पहले हम बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख में हमारी झीलें आती हैं दो। कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा? कौन सी है? एक है हमारी पेंगोंग झील और दूसरी है तसो मोरारी झील। कौन सी है? पेंगोंग झील और तसो मोरारी झील। क्लियर है? ये हमारी लद्दाख की। आगे हम स्टेट की बात करें, उसके बाद स्टेट है हमारा हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हमारी 4 झीलें हैं। कौन कौन सी है? सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील और चंद्रताल झील। कितनी है? 4 हैं। क्लियर है? फिर हम आगे बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम की ही हमारी 2 झीलें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी है वो हैं? एक है हमारी चोलामू झील, एक है सोंगमो झील। कौन सी? चोलामू झील और सोंगमो झील। इसका एक चोलामू झील का ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित ही कौन सी झील है हमारी, कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है? चोलामू झील। इसका हम पॉइंट लिख सकते हैं। सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू झील। कौन सी है? चोलामू झील। भारत की सबसे ऊंची झील है हमारी चोलामू झील, जिसकी ऊंचाई है कितनी? 18,000 फीट। कितनी? 18,000 फीट। और इसकी हम बात करें कि इस झील से किस नदी का उद्गम हो रहा है? तीस्ता नदी का। किसका? तीस्ता नदी का। किसका? तीस्ता नदी का। तीस्ता नदी का उद्गम हो रहा है कौन सी झील से? चोलामू झील से, जो कि किसकी सहायक नदी है? ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। फिर से देख लेते हैं कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामू झील है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 18,000 फीट। और इस झील से किस नदी का उद्गम हो रहा है? तीस्ता नदी का। जिसका तीस्ता नदी का उद्गम हो रहा है वो भी कौन सी झील से? चोलामू झील से, जिसकी तीस्ता नदी ही किसकी सहायक नदी? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। क्लियर है? फिर आगे बात करते हैं हम असम की। असम में ही हमारी 2 झीलें हैं। कितनी हैं? असम में ही 2 झीलें। कौन सी? चपनाला झील, चंदोवी झील। कौन सी? चपनाला झील और चंदोवी झील। कौन सी है? असम की झील है। फिर हम मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर की ही कौन सी है? लोकटक झील है। मणिपुर की ही सबसे जो इम्पोर्टेंट झील है वो है मणिपुर की लोकटक झील। ये पूर्व उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। कौन सी? पूर्व उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। कौन सी? लोकटक झील। पूर्व उत्तर भारत की सबसे बड़ी है। कौन सी? लोकटक झील। इसकी हम बात करें, यहाँ पे एक राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है। कौन सा? केबुल लामजाओ पार्क, जो कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी है। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। कौन सा? केबुल
केवुल लामजाओ। कौन सा है? केवुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, जो कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, जो कि मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में कौन सी झील में? लोकटक झील में, जो कि पूर्व उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। कौन सी? पूर्व उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। फिर हम बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में भी हमारी 4 झीलें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो झील है हमारी चिल्का झील है। इसका एग्जाम में क्वेश्चन देखने को ही मिलता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और सबसे बड़ी भारत की लेगून झील कौन सी है? हमारी चिल्का झील है। कौन सी? चिल्का झील है। चिल्का झील की ही हम बात करें, ये चिल्का झील की ही हम बात करें, ये वर्षा ऋतु में भार्गवी और दया नदी से जल प्राप्त करती है। कौन सी झील? चिल्का झील। सबसे बड़ी खारे पानी की और सबसे बड़ी लेगून झील। लेगून झील कौन सी है? हमारी चिल्का झील है। कौन सी है? चिल्का झील है। चिल्का झील की हम और बात करें कि ये दया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त करती है। कौन सी नदी? कौन सी झील? चिल्का झील। वो भी किसमें? वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में दया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त करती है। कौन सी? चिल्का झील। उड़ीसा में हम झील की बात करें, चिल्का झील हो गई। फिर है दूसरी विक्टोरिया झील, तीसरी अंशुपा झील और चौथी है कंसुवा झील। क्लियर है? आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये जो लेगून झील है, लेगूनी झील किसे कहते हैं? लेगून झील देखते हैं हम चित्र के माध्यम से कि ये जो है महासागर या समुद्र के किनारे पर स्थल है। ये इसके बराबर में ही किनारे पर ये समुद्र है, समुद्र या महासागर है। जब समुद्र के जब तेज से लहरें आती हैं, जैसे ये चट्टानें जब लहरें आती हैं, तो इस स्थल में, इस गहरे स्थल में जल भर जाता है। किसमें? इसमें गहरे स्थल में जल भर जाता है जब समुद्र की तेज लहरें आती हैं। तेज लहर आती है तो इसमें जल भर जाता है तेज लहरों के कारण। जब इसमें से जल आता है और जाता है तो इसी झील को क्या कहते हैं? हम लेगून झील कहते हैं, क्योंकि ये जो है भारत के तटीय किनारे के पास महासागर का जल प्राप्त करती है और वर्षा ऋतु में दया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त करती है, इसलिए ही क्या है? ये लेगून झील है। क्लियर है? फिर आगे हम बात करें, आगे आता है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की बात करें, इसमें जो आती है झील, बुलर झील, डल झील, जांसर झील, शेषनाग झील, नागिन झील, मानसर झील, वेरीनाग झील, अनंतनाग झील, अंचार झील, विशनसर झील, गढ़सर झील। ये किस राज्य की झीलें हैं? ये है जम्मू कश्मीर की ही राज्य की झीलें। इसमें ही एक झील बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी है? बुलर झील। बुलर झील से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी या ताजे पानी की झील कौन सी है? हमारी बुलर झील है। कौन सी है? बुलर झील है। बुलर झील की है एरिया कितना है? 160 वर्ग मीटर, 160 वर्ग किलोमीटर। इसकी हम बात करें, भारत की सबसे बड़ी मीठे कह सकते हैं या ताजे पानी की
पानी की झील है। कौन सी है? बुलर झील, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसका एरिया ही कितना है? 160 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 160 वर्ग किलोमीटर। और आप देख ही रहे होंगे कि इस राज्य में शहरी नागिन, मानसर, वेरीनाग, शेषनाग, अंचाग, विशंसक, जिसमें किसी कोई भी शब्द आए उसमें नाग बाद में रिलेट होए, नाग शब्द कोई सा भी रिलेट हो बाद में, तो वही कौन सी झील होती है? जम्मू कश्मीर की झील होती है, क्योंकि सब इन झीलों में ज़्यादातर नाग वर्ड या नाग शब्द रिलेट होता है। तो वो कौन सी झील होती है? हमारी जम्मू कश्मीर की झील। उत्तर प्रदेश की ही हम बात करें, उत्तर प्रदेश में एक झील है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम में इसका क्वेश्चन मिलता ही है देखने को, कि पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी झील है। उत्तर प्रदेश की हमारी कौन सी झील है? बुलर झील, फुलहर झील, सॉरी फुलहर झील है। कौन सी है? फुलहर झील है। उत्तर प्रदेश की कौन सी झील है? एकमात्र फुलहर झील है। फिर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट गुजरात की। गुजरात में हमारी झील है 2। कौन कौन सी है? हमीरसर झील है, नल सरोवर झील। कौन सी? हमीरसर, नल सरोवर झील किस राज्य की है? गुजरात राज्य की है। आगे की नेक्स्ट की बात करें, फिर अगला आता है हमारा राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ही 2 झील पाई जाती हैं, लोनार झील, पोवाई झील। कौन सी? लोनार और पोवाई झील। एकमात्र लोनार जो झील का जो निर्माण हुआ, ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण ही इसका निर्माण हुआ। किसका? लोनार झील का। मतलब एकमात्र ऐसी झील है जिसका ज्वालामुखी के कारण इसका निर्माण हुआ। ज्वालामुखी के द्वारा निर्माण हुआ है। किसका? लोनार झील का, जो कि खारे पानी की झील है। खारे पानी की है और ये कहाँ स्थित है? बुलढाना, महाराष्ट्र में बुलढाना जिले में, बुलढाना जिले में स्थित है। कौन सी? लोनार झील। लोनार झील से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह कौन सी झील है जिसका निर्माण ही ज्वालामुखी के द्वारा हुआ या ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण निर्माण हुआ है। तो कौन सी झील है? लोनार झील है। क्लियर है? जो कि 2 झीलें हैं, पोवाई भी झील किसकी है? महाराष्ट्र की है। आगे हम नेक्स्ट राज्य की बात करें, अगला आता है हमारा केरल राज्य। कौन सा? केरल राज्य। केरल राज्य में हमारी कितनी झीलें? 4 झीलें। कौन कौन सी? पेरियार झील, अष्टमुदी झील, सस्तम कोट्टा झील। ये एक ही शब्द है, मतलब एक ही झील के नाम है, सस्तम कोट्टा झील। पेरियार, अष्टमुदी, सस्तम कोट्टा झील और वेम्बनाड झील किसकी है? केरल राज्य की झीलें हैं। किसकी? केरल राज्य की झीलें हैं। वेम्बनाड से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वेम्बनाड झील जो है, मतलब ये पूछा जाता है कि भारत की ही सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की ही सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील। ऐसा हम कह सकते हैं भारत की सबसे लंबी झील है। कौन सी? वेम्बनाड। कौन सी? वेम्बनाड। और यहाँ पर ये केरल में एक मालाबार तट है। केरल में पश्चिम घाट तो लगता ही है, पश्चिम घाट पूरा, लेकिन केरल में एक मालाबार तट पर स्थित है। पश्चिम घाट पश्चिम घाट पर, ऐसे लिख दो, पश्चिम घाट के किनारे मालाबार तट पर स्थित है।
तट पर स्थित है। मालाबार तट पर स्थित है। पश्चिम घाट के किनारे मालाबार तट पर स्थित है। मालाबार तट ही कहाँ है? हमारे केरल राज्य में। कहाँ है? केरल राज्य में। केरल राज्य की हम और बात करें, कुछ पॉइंट की और बात करते हैं जो महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर यहाँ से ले जाते हैं हम वेम्बनाड झील के हम कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यहाँ पर वेलिंगटन द्वीप भी स्थित है। यहाँ पर वेलिंगटन द्वीप भी स्थित है और यहाँ पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग भी स्थित है। कौन सा भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है? कौन सा है? NH-47A। NH-47A भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? NH-47A कौन सा है? NH-47A। NH-47A भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-47A कहाँ है? वेम्बनाड झील के पास स्थित है, केरल में वो भी। और यहाँ पे वेलिंगटन द्वीप भी स्थित है और यहाँ पे वेलिंगटन द्वीप स्थित है और वेम्बनाड झील में ही नौकायान प्रतियोगिताएं की जाती हैं, मतलब नाव चलाने की प्रतियोगिता की जाती हैं। क्लियर है? फिर से हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ से उठते हैं क्वेश्चन? झीलों से। कि भारत की ही आपसे पूछ सकता है कि भारत की ही सबसे ऊंचाई पे स्थित कौन सी झील है? चोलामी झील है, जो कि कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। और यहाँ से चोलामी झील से किस नदी का उद्गम होता है? तीस्ता नदी का उद्गम होता है और इसकी ही ऊंचाई कितनी है? 18,000 फीट है। कितनी है? 18,000 ही फीट है। कौन सी? 18,000 फीट है, ऊंची है। फिर नेक्स्ट आता है मणिपुर से। मणिपुर में पूछ सकता है कि पूर्व उत्तर भारत की सबसे बड़ी ही झील कौन सी है? लोकटक झील है, जो कि कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। और फिर पूछ सकता है कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मणिपुर में, जो कि कौन सा है? केवुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। क्लियर है? फिर आता है हमारा नेक्स्ट, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है चिल्का झील। चिल्का झील से ये पूछ सकता है कि भारत की ही सबसे बड़ी खारे पानी की और सबसे बड़ी भारत की लेगून झील कौन सी है? हमारी चिल्का झील है। चिल्का झील है, जो कि वर्षा ऋतु में दया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त करती है ये झील। फिर आता है नेक्स्ट हमारा लोनार झील। लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि एकमात्र ही ज्वालामुखी के कारण इसका निर्माण हुआ है। किसका? लोनार झील का, जो कि जिसका पानी खारा है और बुल्ढाना जिले में स्थित है। क्लियर है? फिर आता है जम्मू कश्मीर की ही भारत की सबसे बड़ी मीठे और ताजे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील है, जिसका एरिया कितना है? 160 वर्ग किलोमीटर। फिर नेक्स्ट आती है कि यूपी की कौन सी झील है? फुलहर झील है। फिर नेक्स्ट है कि भारत की ही सबसे लंबी झील है, कौन सी है? वेम्बनाड झील। कौन सी? वेम्बनाड झील, जो कि पश्चिम घाट के किनारे पर मालाबार तट पर स्थित है। कौन सी? वेम्बनाड झील है। और यहाँ पर वेलिंगटन द्वीप भी स्थित है और यहाँ पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग भी स्थित है, जो कि NH-47A राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम है। क्लियर है? आज की जो कुछ स्टेट में जो इम्पोर्टेंट झील थी वो आज हमने कवर कर ली हैं और कुछ जो रह गई हैं हम उनसे भाग 2 में कवर करेंगे।
हम भारत की ही झीलों को 2 भागों में पढ़ेंगे, जो कि पहला भाग ये था और जो रह गई हैं उसे भाग 2 में करेंगे। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इन वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।